प्यारे साथियों, आपके YouTube चैनल विवांश की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 के पाठ 4 सरिता पर कार्य कराएंगे। प्रश्न नंबर 1, पंक्ति को पूरा कीजिए। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल, कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल, छल छल, तन का चंचल, मन का विहल, यह लघु सरिता का बहता जल। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे विह्वल का होता है व्याकुल, इसी प्रकार शीतल का होता है ठंडा, निर्मल का होता है शांत, सरिता का होता है नदी, रजनी का होता है रात, वसुधा का होता है पृथ्वी, अंजलि का होता है दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाया हुआ संपुट, करुणा का होता है दया। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पी पीकर अंजलि भर मृदु जल, इस थोड़े से मृदु जल को पीकर पथिक अपनी प्यास बुझाता है। कितना कोमल, कितना वत्सल, रे रजनी का वह अंतस्थल, भारत माता का हृदय बहुत कोमल और पुत्रवत स्नेह करने वाला है। यमुना, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल, गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युगों युगों से बहता आ रहा है। प्रश्न नंबर 4, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे जल का होता है नीर और पानी, इसी प्रकार पर्वत का होता है पहाड़ और शिखर, जल का होता है पानी और नीर, वसुधा का होता है धरती पृथ्वी, यमुना का होता है कालिंदी, सूर्यज, गंगा का होता है देव नदी,
भागीरथी। प्रश्न नंबर 5, इस कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ, जैसे शीतल, निर्मल आदि। ऐसे ही जल के बारे में प्रयोग हुए विशेषण दर्शाने वाले शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखिए। शीतल और निर्मल दो विशेषण शब्द हो गए, और विशेषण शब्द हैं विमल, दूध सा, करुणा और चंचल। ये सभी विशेष शब्द पाठ में आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे विकल का होता है निकल, इसी प्रकार तन का होता है मन, पीकर का होता है जिकर, या बीकर हो सकता है, बहता का हो सकता है कहता, जिसका का हो सकता है किसका, कंकड़ का हो सकता है अकड़। प्रश्न नंबर 7, आपके आसपास जो नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। हमारे पास गंगा नदी बहती है, हम उसी के बारे में लिखते हैं। गंगा गंगा नदी न होती तो उत्तर भारत रेगिस्तान व जमीन बंजर होती, और गंगा नदी भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। प्रश्न नंबर 8, समान ध्वनि के जो शब्द कविता में आए उन्हें लिखिए। जैसे कंकड़ कंकड़, पिंगल पिंगल। इसी प्रकार कल कल, छल छल, गिर गिर, युग युग, निकल निकल, पी पी, उतर उतर, कर कर। धन्यवाद।